तो बच्चा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेट, और ये है इसका लेक्चर नंबर 1, है ना। बहुत जल्दी जल्दी निकल जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आप जानते हैं इसमें। सेट्स क्या है? सेट्स क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सबको है ना बेसिक डेफिनेशन आता है। वेल डिफाइंड किसको बोलते हैं? वेल डिफाइंड किसको बोला जाता है बताओ तो? वेल डिफाइंड का मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, क्या ये वेल डिफाइंड है? क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी है ना इससे पूछेंगे कि 5 इंटेलिजेंट, तो सबसे पहले तो अपने आप को इंक्लूड करेगा, फिर 4 अपने दोस्तों को देखेगा, नहीं क्या? इससे बोलेंगे ये सबसे पहले अपने आप को करेगी, नहीं क्या? फिर 4 अपने जान पहचान वाले को। ऐसे ही होता है क्या? या फिर जो पर्सन टू पर्सन इंटेलिजेंट क्या है को हम डिफाइन नहीं कर सकते। 5 बेस्ट क्रिकेटर इन वर्ल्ड, इसको भी हम, ये वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर हम बोले कि 5 क्रिकेटर हुज रैंकिंग 1 to 5 अकॉर्डिंग टू ओडीआई, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग, समझ रहे हैं क्या? तो उसमें आप जाकर के गूगल करो, लिस्ट मिल जाएगा 1 2 3 4 5 का, समझ रहे हैं क्या? तो वो क्या होगा? वेल डिफाइन होगा, समझ रहे हैं? अच्छा, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या सेट है? बिल्कुल है, समझ रहे हैं क्या? और सेट को कैपिटल, सेट का जैसे वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या क्या है बच्चा? क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हैं। तो बोलेंगे कि ये 5 एलिमेंट है, इसको कॉमा लगा के ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, एक सेट हो गया, वेल डिफाइन है। क्या है? वेल डिफाइन है। और इस सेट का एक नाम दे दो, कैपिटल। जैसे नेचुरल नंबर का सेट याद है क्या? कैपिटल एन से डिनोट करते थे। होल नंबर का सेट कैपिटल डब्ल्यू से। इंटीजर का सेट आई या फिर जेड से, नहीं क्या? रैशनल नंबर का आर होता है, क्यू होता है। क्या होता है? इरेशनल का क्यूसी, ऊपर में कंप्लीमेंट सेट, क्यू का कंप्लीमेंट्री सेट। रियल नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, याद आ रहा है थोड़ा बहुत? बोलो हाँ या ना। तो वैसे ही सेट को हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट, नाम जब देना होगा ना कि एक सेट है, तो सेट ए होगा, सेट बी होगा, समझ रहे हैं क्या? बोल बच्चा हाँ या ना। जैसे मैं बोल दूं कि सेट जो हम लिखने जा रहे हैं वो है 1 डिजिट प्राइम नंबर। 1 डिजिट प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर, तो एक दूसरा सेट है। क्लियर हो रहा है क्या? अरे बोलो, सेट के अंदर जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, देखो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है। जरूरी नहीं है कि नंबर्स और अल्फाबेट्स ही होंगे, है ना। पर्सन हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी कलेक्ट कर दो, कलेक्ट करके एक जगह रख दो आप, है ना। इस प्रकार से करली ब्रैकेट के अंदर कॉमाच लगा के सेपरेट कर दो, लेकिन डिस्टिंक्ट होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। जब आप इस प्रकार से सेट को लिख रहे हो तो सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं, अच्छा रिपीट कर रहे हैं तो गलत नहीं है, लेकिन रिपीट नहीं करना चाहिए, समझ आएगा क्या? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। इसका डेफिनेशन में क्या लगा हुआ है? डिस्टिंक्ट लगा हुआ है। और जो ये दिख रहे हैं ये क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समझ आ रहा है क्या? है ना, ये एलिमेंट्स हैं, जो भी दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट्स हैं। समझ आ रहा है क्या? बताओ पहले वाले सेट में कितने एलिमेंट्स, दूसरे वाले में? समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो। अच्छा, अगर सेट के अंदर, पहले वाले सेट के अंदर ए, स्मॉल ए इसमें है तो बोलेंगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल ए जो है ना सेट ए से बिलोंग कर रहा है। क्या स्मॉल बी सेट ए के अंदर है क्या? तो बोलेंगे कि बिलोंग नहीं कर रहा है। समझ रहे? ये जब भी ये वाला जो नोटेशन है ये एलिमेंट्स के लिए यूज होगा। वी ऑल बिलोंग्स टू बिहार, है ना। तो यहां पर एक स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, समझ, बोलो क्या, किसका नाम लिखें? साहिल का लिखें। साहिल, बोल बच्चा हाँ या ना। बिलोंग्स टू बिहार, बिहार एक सेट है और साहिल क्या है? एक एलिमेंट है। साहिल क्या है? एलिमेंट है। तो ये जब भी होगा तो इसके लेफ्ट में क्या होगा? इसके लेफ्ट में क्या होगा? अरे बोल नहीं रहे आप। इसके लेफ्ट में एलिमेंट होगा और इसके राइट में सेट होगा। हमेशा क्या होगा? एक सेट होगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी किसी और चीज के लिए यूज नहीं हो सकता। अगर बिलोंग कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू का साइन, और नहीं कर रहा है तो बिलोंग्स टू को क्या करो? कट कर दो। समझ आ रहा है? नहीं बोल रहे हैं आप सच में? अच्छा, तो ये चीज है। पहला, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर कर सकते हैं क्या? फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7 और अगला क्या होगा? 11। क्या ये सेट है? बिल्कुल है। बोल बच्चा हाँ या ना। डेज इन अ वीक, क्या ये सेट है? बोलो क्या 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 होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, है ना। सैटरडे। समझ आ रहा है क्या? नहीं बोल रहे हैं आप सच में? अच्छा, क्या ये सेट है क्या?
फेवरेट कलर्स, क्या ये सेट है क्या? नहीं सर, क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन फेवरेट कलर क्या होगा? चेंज होने लग जाएगा, ये सेट नहीं है। समझ आया? सेट क्लियर है? सेट को हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। सेट के एलिमेंट समझ आ रहे हैं? अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू का साइन, नहीं है तो कट कर देंगे उसको। सही है? सेट को रिप्रेजेंट करने का बच्चा दो तरीका है। कौन कौन से? पहला तरीका क्या है? रोस्टर फॉर्म। क्या है? रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या होता है, अभी हम लिख भी रहे थे, किस फॉर्म में लिख रहे थे? रोस्टर फॉर्म में। इसको क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। समझ रहे हो क्या? बोल बच्चा हाँ या ना? जो अभी हम लिखे थे सेट ए, है ना, ए ई आई ओ यू, इसमें एलिमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, है ना, रिपीट नहीं किया जाता है। कॉमाच लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दो। समझ आया? बोल बच्चा हाँ या ना? एक सेट बी जो है ना, इस प्रकार से डिफाइन है, इस प्रकार से डिफाइन है, इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10। लिख पाएंगे आप? बोलो क्या होगा सेट बी के अंदर? अगर इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे? क्या होगा? 2 4, क्या 0 होगा? क्या 0 इवन नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है? 0 इवन नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, तो क्या होगा? ये सेट बी है। समझ आया क्या? हाँ या ना? While writing the set in roster form, elements is generally not repeated. रिपीट नहीं होते हैं। देखो एक मिसिसिपी है, अगर कह दिया जाए कि मिसिसिपी के अल्फाबेट्स को लेकर के एक सेट बनाओ, तो आप देखो एम कितनी बार है? एक बार है। एस कितनी बार है? तो 4 बार एस को नहीं लिखेंगे आप। एम एक बार, एस एक बार, आई भी देखो 4 बार आ रहा है, एक ही बार लिखेंगे। पी कितनी बार आ रहा है? 2 बार, एक ही बार लिखेंगे। समझ आ गया क्या? रोस्टर फॉर्म में अगर लिख रहे हो, मिसिसिपी के अल्फाबेट्स को कलेक्ट कर रहे हो एज इन सेट, तो फिर आपको सिंगल एक ही बार लिखना होगा। हर एक अल्फाबेट्स एक बार, रिपीट नहीं होने चाहिए। सही है ना? समझ आ रहा है? दूसरा क्या होता है? दूसरा सेट बिल्डर। क्या होता है? सेट बिल्डर। याद आ रहा है क्या? हाँ या ना? सेट बिल्डर में ना वो बिल्ड करना मतलब बात बनाना होता है ना। गलत, अरे ये बड़ी लंबा फेंकता है, होता है ना ऐसा, वही बात बनाना है आपको। एक प्रॉपर्टी लिखना है, इस सेट के बारे में कुछ ऐसा बात लिख देना है ना। ये सेट है, ये अभी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिखना कैसे होता है? इस प्रकार से, एक्स सच दैट, यहां पर एक ऐसा प्रॉपर्टी लिखिए कि उसको पढ़ने से हर एक पर्सन को एक ही मीनिंग समझ में आए, पर्सन टू पर्सन उसका मीनिंग चेंज ना हो, है ना। यहां पीएक्स का मतलब एक प्रॉपर्टी लिखते हैं। सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ प्रॉपर्टी और अ रूल व्हिच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। एक्स सच दैट ऐसे भी लिखा जाएगा, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाएगा बच्चा, एक्स सच दैट, है ना। एक्स सच दैट को जरूरी नहीं है कि ऐसे, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या करो, इधर कुछ प्रॉपर्टी लगा दो। इधर क्या, कुछ प्रॉपर्टी ऐसा लिखो जिससे कि समझ आए कि वो क्या है। एक्स सच दैट एक्स इज अल्फाबेट, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो दिमाग में इमेज, क्या इमेज बन रहा है कि ए ई आई ओ यू। समझ रहे हैं क्या? वेयर पी एक्स इज द प्रॉपर्टी बाई विच एक्स बिलोंग्स टू ए एंड कॉलन्स स्टैंड्स फॉर सच दैट, जो है ना। इसके जगह पर कभी कभी ऐसा भी आता है, ये वाला भी आ सकता है ना, ऐसे साइन। समझ आया क्या? बोलो बोलो। एकदम आसान है यार, इससे ये तो एकदम 11th के स्टार्टिंग में आता है। अच्छा, कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। वही ए इज इक्वल टू, अगर मैं बोल दूं, क्या बोल दिया जाए, 1 8, सही है क्या, 27, उसके बाद 81, इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे आप? बोल बच्चा। एक्स सच दैट एक्स क्या है? एक्स सच दैट एक्स नहीं लिखते, एक्स सच दैट क्या है? एक्स सच दैट क्या एक्स क्यूब है क्या? हेलो हेलो, एक्स क्या है? एक्स इस तरह से है कि वो क्या है, एक्स क्यूब है। वेयर वेयर, बोल बच्चा, बोल बच्चा, हाँ या ना। एक्स, बोलो बोलो, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स क्या है, लेस देन इक्वल्स टू क्या है? यहां पर क्या आना चाहिए था सर? आप ही सर गलत लिख रहे हैं। यहां पर क्या आना चाहिए? 64। ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, और ये क्या है? तो एक्स लेस देन इक्वल्स टू क्या है? 4 है। अब ये नहीं लिखा हुआ हो, इसको देख करके आपको क्या लग रहा है? कह रहा है कि एक्स जो सेट है ना, एक्स सच दैट क्या है? एक्स क्यूब है। क्या है? एक्स क्यूब है। और इस तरह से है कि एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। बोल बच्चा हाँ या ना। लेकिन वो नेचुरल नंबर 4 या 4 से छोटा है। समझ आया क्या? सही है, क्लियर एकदम। प्रॉपर्टी लिखना होता है आगे, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। समझ आ रहा है ना? बोल बच्चा हाँ या ना। क्या कर पाएंगे?
चलो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, करना नहीं है, बस देखते चलना है। कितना बहुत सारा क्वेश्चन है ना, बहुत सारा काम करना है हम लोगों को। सारा क्वेश्चन कर थोड़ी पाएंगे हम लोग, इसको होमवर्क एज ए होमवर्क देंगे हम ढेर सारा। अगर आसान लगेगा छोड़ दिया जाएगा, लगेगा नहीं हो पाएगा करेंगे हम लोग। एक्सप्रेस सेट दिस इज अ होल, है ना। अरे नहीं कर सकते क्या, वही है ना। अरे ये तो सेम वही एग्जांपल लिख लिए सर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू कहां से कहां तक, हाँ सर 0 एक एक्स्ट्रा आ गया, 0 1 2 3 5 होगा क्या। दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं कैसे, क्या क्या ऐसा कहानी क्या लिखोगे, क्या लग रहा है ऐसा कौन सा कहानी लिखोगे जिससे आप इसको समझ आ रहा है ना, क्या लिखोगे। हाँ क्या लिखा हुआ ये, ध्यान से देखो तो x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, देख रहे हो 3 का स्क्वायर, हाँ या ना, समझ आया। क्या नहीं लिख सकते क्या कहानी बना करके, चलो इसको लिख देते हैं। क्या क्या बोलेंगे आप इसको, क्या बोलेंगे कि जो सेट बी है x सच दैट क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है। x क्या है, वेयर, बोल बच्चा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड अपना अपना आप एक स्टैंडर्ड तरीका बना सकते हो, लेकिन पढ़ने के बाद में फीलिंग सेम आना चाहिए। बोलो क्या होगा, x लेस देन और इक्वल टू 5, या कोई चाहे तो x लेस देन 6 भी लिख सकता है, इसको इक्वल टू मत लगाओ, आया ना, समझ आ रहा है क्या, नहीं बोल रहे हैं आप, टफ लग रहा है। ये क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, हाँ या ना, क्या लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर। ऐसा लग रहा है कि सर क्या क्या बोलो, ऑड नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या, मतलब ऑड नंबर कहां से शुरू हो रहा है, 3 से। अगर यहां पर n हाँ x के जगह हमने n लिख दिया तो n का वैल्यू कहां से शुरू होगा, n कहां से, 1 से, हाँ n कहां से शुरू होगा, 1 से, और कहां तक जाएगा, ये 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, मतलब कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। n का वैल्यू कहां तक जाएगा, 4 रखेंगे तभी ना वो 9 बनेगा। तो क्या इसको पूरा कहानी बना के नहीं लिख सकते हो, वो सेट बिल्डर कहलाएगा। समझ आ रहा है क्या बच्चा। अब आइए टाइप्स ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट्स में समझ आ गया ना। सेट क्या है, वेल डिफाइंड, बोलो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तरीका 2 है लिखने का सेट का, कौन कौन से, कौन, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जो हम जनरली लिखते आए हैं, नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर्स को लिखते थे, और सेट बिल्डर में अब एक कहानी लिख देना है। समझ आए, सेट बिल्डर में हमें लिखना नहीं पड़ेगा। सेट बिल्डर में कभी कभी क्वेश्चन आएगा तो समझना होगा कि वो क्या लिखा हुआ है, उसको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। समझ रहे हैं क्या, बोल बच्चा हाँ या ना। अब टाइप्स में सबसे पहला जो है वो नल सेट। नल से तो नल कहें, इम्प्टी कहें, या कभी कभी इसको वॉइड भी बोला जाता है, वॉइड सेट। क्या बोला जाता है, वॉइड सेट। क्या होगा वॉइड सेट, बोल बच्चा क्या होगा, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, एक भी एलिमेंट नहीं है। समझ आ गया क्या, जैसे बोला कि ए जो है ना, एक्स सच दैट, क्या है ये बताओ, ये कह रहा है कि एक्स 0 से 1 के बीच में और एक्स इंटीजर भी है। ये कैसे हो सकता है भाई, 0 से 1 के बीच में है और एक्स इंटीजर भी है, बताओ ये क्या होगा, ये क्या होगा, क्या होगा, नल सेट। क्या होगा, नल सेट। इसको या तो फाइव लिखिए या ऐसे खाली डब्बा लिख दीजिए, बात बराबर है ना। ग्रीक अल्फाबेट 5 से डिनोट किया जाता है ना, 0 ऐसे 0 लिखे कट कर दो। समझ आया, ये क्या ये नल सेट है, बताओ तो। ये इसमें क्या आएगा, बोला कि इस बार इंटीजर है, क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्या है, नल सेट है। क्या है, नल सेट है। समझ रहे हैं क्या, गलत, नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट था, ये नल सेट नहीं है। समझ आया क्या, बोलो बच्चा। अच्छा दूसरा जो है वो है, अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आते हैं दूसरे को। एक क्या 2-3 क्वेश्चन है सर। नल सेट समझ आया, ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी या नल सेट। क्या पहला वाला नल सेट है, देखो ध्यान से, ये बोला कि x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है सच दैट x स्क्वायर 9 के इक्वल है। x स्क्वायर किसके इक्वल है, और 2x किसके, दोनों एंड का मतलब दोनों बात को मानना होगा, एंड का मतलब दोनों बात को। तो यहां से x स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो ये क्या लिखा हुआ है, बोलो बच्चा। थोड़ा सा मैं इसको, चलो आ जाओ, ए वाले ऑप्शन में सभी बच्चे बोलेंगे, यहां से x स्क्वायर, x का वैल्यू +-3 एंड बोलो एंड x का वैल्यू क्या 3। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, क्या, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। क्या ये नल सेट है, नहीं सर ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है। बी ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में क्या बोला कि x स्क्वायर, हाँ यहां से x इज इक्वल टू क्या +-3 एंड x इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा
2, दोनों को बात मानना है ना, एंड का मतलब दोनों को मानना है, समझ रहे हैं? एंड मतलब कॉमन, एंड मतलब कॉमन, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। क्या ये कुछ है? नहीं सर, क्या आ जाएगा? x जो है वो है ना डब्बा है, x जो है वो 5 है, x का x बिलोंग्स टू क्या आएगा? 5, सही है। थर्ड वाले में देखो, इसका मतलब ये नल सेट हुआ। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में देखो तो बच्चा, रियल x प्लस 4 किसके बराबर? तो क्या आएगा? x इक्वल टू क्या आएगा? 0। क्या ये नल सेट है? नहीं सर, एक x आया कि नहीं आया? 0 एक नंबर है, एक एलिमेंट है। d, d देखिए तो, d देखिए, बोलिए d देखिए तो, d बोलो बच्चा। 2x इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना? x का वैल्यू कितना? क्या ये नल सेट है? नहीं सर, एक एलिमेंट है। समझ आया कि नहीं आया? समझ आ रहा है बच्चा? ये बोल रहा है कि कौन सा नल सेट नहीं है, चेक नहीं कर सकते हैं क्या? कर लेंगे नहीं कर लेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल सेट? बोल नहीं रहे तुम लोग, नहीं हो जाएगा चेक? अरे बोलो, कौन सा? सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ऑड नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो, ये तो नल सेट है ना। ये क्या है? नल सेट। इसका मतलब नहीं का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? तो जो नल सेट नहीं होगा वही आंसर होगा। ये तो नल सेट है। बताओ, प्राइम, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर नहीं होता है क्या? अरे होता है, कौन होता है? तो ये नल सेट नहीं है। समझ आया? ये बोल रहा है कि नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा क्या है? नल सेट है ना। क्या ये नल सेट है? तो ये आंसर नहीं होगा। नेचुरल नंबर ऐसा कौन है भाई जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है? समझ रहे हैं क्या? 5 और 7 के बीच में नेचुरल नंबर है, लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए एंड 7 से बड़ा भी होना चाहिए। दोनों बात को कैसे मानेगा? पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, क्या 2 पैरेलल लाइंस में कभी भी कोई पॉइंट कॉमन आ सकता है क्या? मतलब ये क्या है? नल सेट है। तो ये आंसर नहीं होगा। समझ आया क्या? कौन सा ऑप्शन? बी। ठीक है, दूसरा क्या होगा? अब पहले था कि एक भी एलिमेंट ना हो, उसको नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट बोलते हैं। फिर है सिंगलटन सेट, जिसमें एक एलिमेंट आ जाए। समझ आ गया क्या? अरे बोलो, एक ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। अभी अभी हमने एग्जांपल लिया था, हाँ या ना? इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। बोलो बच्चा, एक और हम सेट लिख सकते हैं क्या? x such that x is even prime number, even prime number। बोलो क्या आएगा? क्या आएगा बच्चा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? सिंगलटन सेट है कि नहीं है? बोलो बोलो, नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। बता, इसमें बताना है कि कौन सा सिंगलटन सेट है, कौन सा इसमें से सिंगलटन सेट है, बताइए। ये स्पीड मेंटेन करें, कोई दिक्कत तो नहीं है? सही एकदम। आजा बोलो। पहला बोल रहा है कि मॉड x 1 से, x जो है ना ऐसा होना चाहिए x जो कि मॉड x क्या है? 1 से छोटा है। थोड़ा बहुत तो मॉड जानते होंगे आप लोग, जानते हैं ना? अगर 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 कहीं पर मॉड x 1 से छोटा है तो x का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा? x का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा? सभी बच्चे जानते हैं, x जो होगा वो -1 से 1 होगा। और कह रहा है कि लेकिन इंटीजर है, इसका मतलब क्या? ऐसा कौन सा? अरे आएगा ना, एक आएगा। कौन सा आएगा बोलो? क्या आएगा? x इज इक्वल टू 0। क्या सिंगलटन है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। x इज इक्वल टू 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसका मॉड जो होगा 1 से छोटा आएगा। समझ रहे हो क्या? बी बोलो, बी बोलो बच्चा, बी बोलो। क्या होगा? मॉड x, हाँ तो x इज इक्वल टू क्या? +-5। क्या ये सिंगलटन है? नहीं सर, ये सिंगलटन नहीं है, इसमें दो दो एलिमेंट आ रहे हैं। बोलो अगला, बोलो बच्चा। सी में क्या बोला? सी में क्या बोला? x² इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू क्या? +-1। ये भी सिंगलटन नहीं है। डी बोलो, डी में क्या बोला? x इज इक्वल टू, बोलो x² + x + 1 क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 5 आएगा। बोलिए क्यों बिलोंग टू 5 आएगा? क्योंकि इसका क्या है? d <0 है। नो रियल सोल्यूशन। क्या उसके पास रियल सोल्यूशन है क्या? क्वाड्रेटिक सॉल्व करना जानते हैं ना आप? जब क्वाड्रेटिक का d <0 होता है तो उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं आता है। समझ आया क्या? तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी क्या है? गलत कर दिया सर, सिंगलटन बोलना था क्या? सिंगलटन था सर। तो सिंगलटन सिर्फ कौन आया? ऑप्शन है। बाकी इसमें दो एलिमेंट एक भी एलिमेंट नहीं। ये नल सेट है। ये क्या है? नल सेट। क्लियर हुआ? पहला नल सेट, वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? सिंगलटन सेट। तीसरा जिसमें अब थोड़े एलिमेंट आएंगे, मतलब एक से ज्यादा होंगे, है ना? एक या एक से ज्यादा होंगे। सिंगलटन सेट भी फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट उसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। क्या नेचुरल नंबर का सेट फाइनाइट सेट होगा क्या? नहीं होगा। नेचुरल नंबर 1 2 3 कहां तक जाएगा सर? पता ही नहीं।
इनफाइनाइट तक जाने वाला। अ सेट विच हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। हाँ या ना? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10 फाइनाइट है क्या? 2 3 5 7 अभी ले रहे थे, हाँ या ना? अरे बोलो, जब कोई सेट फाइनाइट होता है ना तो उसका एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिफाइन होता है कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ऑर्डर बोलते हैं या फिर कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं इसको। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ, जैसे ये एक सेट है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम ऑर्डर बोलते हैं, एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ये क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। या क्या कहलाएगा? कार्डिनल नंबर। क्या कहलाएगा? कि इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है? 4 है। समझ आया? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दिस सेट एंड डिनोटेड बाय, है ना? ये देखो ऑर्डर, ऑर्डर कहो, लेकिन ये बहुत कम, ज्यादा ऐसे ही डिनोट होता है, एन ए, एन बी, एन सी, ऐसे बोला करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। समझ आया क्या? ये क्या इनफाइनाइट के लिए डिफाइन होगा? नहीं सर, फाइनाइट होगा तभी डिफाइन होगा। समझ आया क्या? जैसे देखो ये इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कौन कौन से सेट बच्चा? बोलो, नेचुरल नंबर, हाँ या ना? और क्या? और क्या? होल नंबर, याद आ रहा है क्या? और क्या? इंटीजर, बोलो बच्चा, होंगे? और बोलो, और बोलो। इंटीजर को और किससे डिनोट करते हैं? जेड से। और किसका होगा? रैशनल नंबर का, नहीं। और बोलो, इरेशनल नंबर का, बोलो, रियल नंबर का। और क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? रियल पॉजिटिव हो सकता है, रियल नेगेटिव हो सकता है, इंटीजर पॉजिटिव, इंटीजर नेगेटिव, ये सब क्या है? इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। समझ आ रहा है क्या? क्लियर एकदम? इनकी कार्डिनल नंबर डिफाइन होंगे? नहीं होंगे। कार्डिनल नंबर कब डिफाइन होता है? किसके लिए? अगला जो सेट है बच्चा वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट उनको बोलेंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? इक्वल हो। सेट इक्वल हो या ना हो, एलिमेंट दोनों में कॉमन है कि नहीं, से कोई लेना देना नहीं। अगर पहले वाले में ए ई आई ओ यू 5 आ गया, दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 आ गया, वो दोनों क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट। क्या कहलाएंगे? इक्वि। जैसे सेट देखो, समझ आ रहा है क्या? है ना? देखो 1 2 3 1 3 5 7 ए बी सी डी, क्या दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है? तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। और इससे एक स्टेप अगर हम आगे जाते हैं, इक्वल सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होना ही चाहिए, साथ में हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे में, या दूसरे सेट का हर एक एलिमेंट पहले में। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा, तो सारे इक्विवेलेंट इक्वल होंगे कि सारे इक्वल इक्विवेलेंट होंगे? सारे इक्वल इक्विवेलेंट होंगे। सारे के सारे इक्वल क्या होंगे? इक्विवेलेंट। जैसे देख लो 1 3 5 7 7 5 1 3, इधर उधर लिखा हुआ हो सकता है, दोनों क्या है? दोनों क्या है? दोनों में नंबर सेम है क्या? बोल बच्चा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर एग्जैक्टली सेम। तो ए एंड बी को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। एक भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। समझ आया? ऐसा नहीं कि बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया तो 4 इक्वल नहीं कहलाएंगे। Two sets A and B are said to be equal if every element of A is member of B and every element of B is member of A। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? अब आते हैं थोड़े से अच्छे वाले पर, यूनिवर्सल सेट। क्या है? यूनिवर्सल सेट। सेट्स की दुनिया में ये दादाजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समझ आ रहा है क्या? नहीं बोल रहे हो आप? ये बाप का बाप है। थोड़ा अच्छा नहीं लगता है दादाजी कहना, थोड़ा सम्मानजनक लगता है, बट बाप का बाप कहने में फील आता है ना? समझ आता है कि ये सेटों का मतलब क्या होगा? बड़ा सेट होगा। अभी आगे चल के हम सबसेट पढ़ने वाले हैं, सुपर सेट पढ़ने वाले हैं। उन सब का भी एक ऐसा सेट जो डिस्कशन में जितने भी सेट मौजूद हैं उन सब का यूनिवर्स है। मतलब सारे के सारे डिस्कशन में मौजूद सेट उसका क्या है? सबसेट है। उसके एलिमेंट उसके अंदर आते हो। देखो डेफिनेशन किताब में क्या मिलता है? मिलता है ये कि अ सेट कंसिस्टिंग ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स व्हिच अकर्स इन द डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड डिनोटेड बाय यू। क्या कहलाएगा? यू कहलाएगा। जैसे देखिए एक सेट ए दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बच्चा? समझ आ गया? अच्छा, कोई अगर इसके लिए यूनिवर्सल सेट लिख दिया, कोई लिख दिया 1 2 3 से लेकर के 9 तक लिख दिया, ये भी चलेगा। यूनिवर्सल सेट का कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। ये भी इस डिस्कशन के लिए ये भी एज ए यूनिवर्सल सेट आप क्या ले सकते हो? एग्जांपल ले सकते हो। ये भी यूनिवर्सल सेट का काम कर सकता है, क्योंकि इन तीनों सेट के हर एक एलिमेंट इसमें मौजूद है। तीनों सेट के हर एक एलिमेंट इसमें मौजूद है। समझ आ रहा है क्या? तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो डिस्कशन में मौजूद सभी सेट का क्या हो? बोलो, यूनिवर्स हो। सभी सेट के एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हो। समझ आ रहा है क्या? क्या यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स होगा? बोलो, कोई फिक्स होगा? ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप 20 तक ले लो, वो भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 अगर लोगे तो वो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम नहीं करेगा।
समझ आ रहा है क्या? सच में समझ आ रहा है? बोलो। ये दादाजी क्यों, अभी ये होल्ड पर रखते हैं, अभी आगे ये समझ आएगा। अगला है बच्चा सबसेट एंड सुपरसेट। अब ये टाइप्स में देखो नहीं आ रहा है, ये टाइप्स में नहीं है, ये रिस्पेक्टिव टर्म है। ये दो सेट को देख के बता सकते हो, है ना। अकेला एक सेट दे दिया जाए तो आप सब नहीं बोल सकते हो कि बताओ ये सबसेट है कि सुपरसेट है। टाइप्स का मतलब क्या? टाइप्स का मतलब क्या कि एक सेट दिया हुआ है, बताओ फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, सिंगलटन है, नल सेट है, समझ रहे कि नहीं? ये रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है। सबसेट एंड सुपरसेट दो सेट आपको देना पड़ेगा, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा वाला सेट, छोटा वाला सेंस की छोटे वाले के हर एक एलिमेंट बड़े वाले में मौजूद हो। समझ आ रहा है क्या? तो छोटा वाला जो सेट है वो सब सेट कहलाएगा, किसका? बड़े वाले का। और बड़ा वाला जो सेट है वो सुपर सेट कहलाएगा, किसका? सब सेट, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के अंदर आता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ आ रहा है? सब सेट क्या है? सेट का छोटा पार्ट है। देखो डेफिनेशन क्या मिलेगा, लेट ए एंड बी टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द सब एलिमेंट ऑफ बी। ए का हर एक एलिमेंट क्या है? बी का एलिमेंट है। समझ आ रहा है क्या? तो ए छोटा हुआ ना, ए क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा, किसका? बी का। समझ पा रहे हो? अरे नहीं बोल रहे तुम लोग यार, है ना। ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ। अब ए छोटा है ना, देखो ऐसे लिखेंगे, ये क्या है? सबसेट का डिनोमिनेटर। ये सर क्यों लगा हुआ है? इसका मतलब इतना ही है, जैसे अगर मैं बोल दूं कि 2 इज लेस देन 3, और ये चलेगा कि नहीं चलेगा? और मैं बोल दूं कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे हाँ या ना? मैं बोल दूं कि 2 इज लेस देन 2, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। क्या 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 चलेगा? हाँ चलेगा। तो जो यहां फीलिंग देता है ना, ये वही फीलिंग ये मिलने वाला है। अभी आगे डिफरेंस हम समझेंगे। समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो, है ना। ये सबसेट का मतलब, अच्छा समझ रहे हो ना? जैसे एक सेट A 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 है, दूसरा सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हम कह सकते हैं ना कि ए सबसेट। अब देखो इक्वल टू नहीं लगाओ भी तो चल जाएगा, क्योंकि ये छोटा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन अगर दोनों बराबर होता तो हम बोलते, उस केस में भी बोलते, ये 1 2 3 4 है, ये भी 1 2 3 4 होता, तो उस केस में भी बोलते ए बी का सबसेट है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूं कि हर बार इक्वल टू लगाया करो, दिक्कत ही नहीं होगा। समझ आएगा नहीं है? हर बार इक्वल टू लगाओ, लगाने से प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगाने से प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर यहां पर इक्वल टू लगा होता तब थोड़ी दिक्कत होती। समझ रहे हैं क्या? यहां पर इक्वल टू लगा ही दोगे तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं लगाने से दिक्कत होगा। तो हर बार आप ये यूज करें। समझ आया? ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, देन वी राइट ए नॉट सबसेट ऑफ। जैसे बिलोंग्स टू को कट कर रहे थे ना, वैसे सबसेट वाले साइन को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। सही है? बोलो। सुपरसेट क्या है? और सबसेट क्या है? और यूनिवर्सल सेट क्या है? दादाजी। समझ आया? अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूनिवर्सल सेट बाप का बाप है, वो सुपर सेट का भी बाप होगा। 3-4 को अगर सेट एक डिस्कशन में आए हैं तो हो सकता है उसमें से सी बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, लेकिन एबीसी सब किसका सबसेट होगा? यूनिवर्सल सेट का होगा। समझ रहे हो नहीं? दादाजी का होगा। बोलो बच्चा, टफ लग रहा है क्या? अब देखो ये समझो क्या सबसेट क्या है? सबसेट क्या है? कुछ नहीं, कुछ कुछ, सब कुछ। ये इसका मतलब बहुत कुछ बोल रहा है, बताओ। जैसे मैंने 1 and 2 लिया, 1 and 2 लिया, तो क्या कह सकता? कुछ कुछ। कुछ कुछ का मतलब क्या? अगर हम सबसेट लिखने जा रहे हैं किसके लिए? 1 and 2 के लिए, तो क्या क्या लिखोगे? कुछ कुछ क्या आएगा? 1 हो गया, और क्या होगा? 2 हो गया। अरे बोल बच्चा, हाँ या ना? और क्या होगा? सब कुछ मतलब क्या हो गया? 1 2 हो गया, और क्या? अरे सर गलत कर दिए सर सब गड़बड़ कर रहे हैं सर, आप गलत लिख रहे हैं सर। कुछ नहीं का मतलब हाँ, कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं। वाह। कुछ कुछ का मतलब 1 और 2, और क्या? सब कुछ का मतलब 1, 2। ये सारे के सारे इसके सबसेट है कि नहीं है? अब लोग सर 5 इसका सबसेट, हाँ 5 दुनिया के सभी सेट का सबसेट है। समझ आ रहा है क्या? 5 में क्या है? कुछ नहीं सबके अंदर आता है क्या? हाँ आता है। समझ आया क्या? समझ आ गया? 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर? एकदम क्लियर है बच्चा? बोलो। इसका लिख सकते? अभी तो लिख दिया ना हम लोग, नहीं बोल रहे हैं यहां पे। इसका लिख पाएंगे क्या? क्या आएगा? सबसे पहले तो कुछ नहीं, क्या आएगा? 5 कुछ कुछ 1 2 और क्या? 3 होगा क्या? और बोलो 1 2 2 3
1 3, ये कौन हो गया? कुछ कुछ हुआ ना, और बोलो सब कुछ बोलो 1 2 3, होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? ये क्या है बोलो? सारे के सारे सबसेट। इस केस में कितना आया था? इस केस में टोटल कितना आया था? कितना आया था? 4 आया था। बताओ इस केस में कितना आया टोटल? टोटल कितना आया बच्चा? 8। कुछ रिलेशन ढूंढ पा रहे हो क्या? क्या ढूंढ पा रहे हो? 2 के पावर 2 आया ना? यहां पर क्या आएगा? 2 के पावर 3। जितने एलिमेंट हैं 2 के पावर में चढ़ा दो, सही है क्या? वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट। अरे ये छोटी सी बात पर ना जेईई मेंस 2022-20 में क्वेश्चन आ चुका है, इस छोटी सी बात के ऊपर। सेट्स के क्वेश्चन इतने आसान आते हैं, और सेट्स से कहीं ज्यादा क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में रिलेशन का है, और वो तभी हो पाएगा जब आप सेट्स अच्छे से करोगे। अगले टर्म में हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं, तो उस दिन सेट्स का यूज होगा, भरपूर यूज होगा। समझ आ रहा है क्या? अब इसमें से ना बच्चा ये जो सब कुछ है ना, ये प्रॉपर फीलिंग नहीं दे रहा है, ये प्रॉपर उसका सबसेट नहीं है, प्रॉपर फीलिंग नहीं दे रहा है, इसके वजह से इक्वल टू लगाना पड़ता है, हाँ है ना? तो इसको हम बोलते हैं कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है, और बाकी सब प्रॉपर फीलिंग दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये सब इसके अंदर आता है, एग्जैक्टली अंदर आता है, और ये एग्जैक्टली इक्वल होता है, तो इनको बोलते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है। ये क्या है? प्रॉपर है, ये प्रॉपर सबसेट है। और ये क्या है? इम्प्रॉपर। समझ आ रहा है क्या? जो खुद के इक्वल होगा उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर। तो एक ही इम्प्रॉपर होगा ना, हाँ है ना? अगर बोल दिया टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताओ कितना होगा, तो 2 to the power n - 1 एक ही तो होगा। जो इम्प्रॉपर है उसको माइनस कर दो, हाँ या ना? समझ रहे हैं क्या? अरे बोलो। अच्छा, अब देखो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है बच्चों के अंदर। एक तो साइन ये है और दूसरा साइन ये है। ये साइन किसके लिए आता है? जैसे जैसे बच्चा, मैं अगर एक एग्जांपल ले लूं और एक सेट में ले लेता हूं 1 2 1,2 और 3, सही है क्या? इसमें टोटल एलिमेंट कितने? टोटल एलिमेंट कितने? 4। सबको समझ आ रहा है क्या? सर 5 दिख रहा है सर। अरे नहीं, 1 2 और ये पूरा का पूरा सेट ही इसका एक एलिमेंट है। समझ पा रहे हो क्या? और एक ये वाला, समझ आया कि नहीं आया? तो अगर मैं कहूंगा कि बताओ 1 इसका, ये मैं बोलने जा रहा हूं, इसका मतलब क्या? ये मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं? क्या 1 सेट एक एलिमेंट है क्या? हाँ सर है, 1 सेट एक एलिमेंट है। नहीं बोल रहे हैं आप? अच्छा, क्या जो 1 है, 1 जो है, क्या इसका सबसेट है क्या? आप ये क्या लिखे हैं? एलिमेंट लिखे हैं। ये बात गलत है। अगर आप ऐसे लिखेंगे सर तब चलेगा सर, तब चलेगा। अगर आपने करली ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है, इसका मतलब आप बात किसका करने जा रहे हो? एलिमेंट का। वो अब सेट नहीं रहा, तो 1 इसका सबसेट थोड़ी है। अरे हाँ या ना? नहीं बोल रहे हो तुम लोग? समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर मैं कह दूं कि बताइए 1,2 1,2 जो है, क्या इसका सबसेट है क्या? 1,2 इसका सबसेट है क्या? ये दोनों सेट बन के आएगा तो नहीं बनेगा क्या? क्या 1,2 क्या इसका एलिमेंट है क्या? हाँ सर, वो इसकी वजह से है। नहीं बोल रहे हैं आप? अच्छा, 1,2 बताओ बच्चा, क्या ये इसका सबसेट है क्या? क्या इसका सबसेट है? हाँ सर, वो एक एलिमेंट आपने ये वाला उठाया, उसका सेट बना दिया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये डिफरेंस क्लियर होगा कि जब ये आएगा तो ये इसके है ना, इसके लेफ्ट में क्या होगा? बोल बच्चा, इसके लेफ्ट में क्या होगा? ये जहां भी है तो इसके लेफ्ट में सेट होगा। समझ रहे हैं क्या? और इधर तो सेट रहेगा ही रहेगा। और ये जब भी है तो इधर क्या होगा? एलिमेंट होगा। क्या होगा? एलिमेंट। जब तक एलिमेंट नहीं होगा इसके लेफ्ट में तो हम बात नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? राइट हैंड साइड में तो सेट रहेगा ही रहेगा। क्लियर एकदम? दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? अरे हाँ है ना, प्रॉपर सबसेट वही है जो बता रहे थे। प्रॉपर किसको बोलेंगे बच्चा? प्रॉपर किसको बोलेंगे? जो खुद के है ना, A is a subset of B but A does not equal to B, then A is a proper subset of B and B right क्या लिख सकते हैं? ये वाला लिख सकते हैं। समझ आया क्या? और जब नहीं है तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर। क्लियर है क्या? अरे बोलो, बोल बच्चा, हाँ या ना? अच्छा, प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं? कुछ नहीं एंड कुछ कुछ, कुछ नहीं एंड
और हाँ इम्प्रॉपर होना चाहिए यहां पर। इम्प्रॉपर किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, सब कुछ। हाँ या ना, इसका लिख सकते हो ना, अभी अभी हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, क्या क्या आएगा, 5 बोलो 1 बोलो बच्चा 2 और क्या 1 2। तो बोल बताओ ये क्या है, कुछ नहीं, ये इनको क्या बोलेंगे, ये क्या है प्रॉपर, क्या है प्रॉपर, और ये क्या है इम्प्रॉपर। इससे आसान कुछ हो सकता है, तभी तो इतना स्टार्टिंग में पढ़ते हम लोग। समझ आया क्या, अरे बोलो इसमें डिफरेंस समझ आ रहा है। ये साइन जब भी यूज कर रहे हो तो इधर सेट है, लेकिन इधर क्या होगा प्रॉपर सबसेट होगा, क्या होगा प्रॉपर सबसेट, ये चलेगा। समझ आएगा क्या। अच्छा अगर ये साइन यूज कर रहे हो और इधर सेट है तो आप कुछ भी ले लो, इधर क्या रखना पड़ेगा, प्रॉपर भी चलेगा, प्रॉपर सबसेट भी चलेगा, समझ रहे क्या, और क्या चलेगा इम्प्रॉपर सबसेट भी चलेगा। समझ रहे हैं क्या, इम्प्रॉपर सबसेट भी चलेगा। ये सब सही है, ये सब सही है। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया और इधर क्या है इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर सबसेट है, तो क्या ये चलेगा, क्या बोल बच्चा, क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा। इम्प्रॉपर के केस में आपको इक्वल टू लगाना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, अरे बोलो जैसे अगर मैं बोल दूं कि 1,2 इज द सबसेट ऑफ 1,2, क्या ये बात सही है, क्या क्या ये बात सही है क्या, नहीं सर। 1,2 बोलिए इज द, बोलिए सबसेट और इक्वल टू क्या होगा 1,2, क्या होगा, ये सही है। क्लियर हो रहा है, ये छोटी छोटी बातें एकदम टफ लग रहा है क्या, अरे बोलो ये छोटी मोटी बातें। और इंपॉर्टेंट रिजल्ट पहला क्या है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सही बात है क्या, खुद का सबसेट होता है क्या हर एक सेट, कैसा सबसेट होता है, कैसा इम्प्रॉपर। एम्प्टी सेट 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है। दिस एंड दिस ये दोनों हो रहा है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, सबसेट और इक्वल टू, एंड बी इज द सबसेट ऑफ बी मतलब सबसेट ऑफ ए, तो क्या होगा, इसका मतलब दोनों इक्वल है। अच्छा 5 जो है ना सभी का प्रॉपर सबसेट है, लेकिन खुद को छोड़ करके, क्यों खुद को छोड़ करके, 5 तो 5 का इम्प्रॉपर हो जाएगा ना। 5 एकमात्र ऐसा सेट 5 है, 5 एक ऐसा सेट है जो सबका क्या होगा प्रॉपर होगा, लेकिन किसका नहीं होगा 5 का, 5 के इक्वल हो गया ना, तो उसका क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर। खुद को छोड़ के सबका क्या होगा, सबका क्या होगा प्रॉपर सबसेट। क्लियर हो रहा है, नहीं बोल रहे हैं आप, ये देखो तो। अच्छा वही क्वेश्चन सर कर पाएंगे, बोलो बोलो बताओ जल्दी से क्या होगा, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। 3,4 इसका सबसेट है क्या, नहीं ये बात गलत है, ये बात करेक्ट का बात कर रहे हैं, करेक्ट का। 3,4 इसका एलिमेंट है क्या, हाँ ये सही है, ये सही है, ये देखो तो, हाँ या ना, ये देखो तो 3,4 एलिमेंट लेकर के सेट बना दिया तो इसका सबसेट हो जाएगा ना। 1 2 3 क्या इसका, नहीं ये गलत है, समझ पा रहे हैं, 1 2 3 इसका सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 3 कहां से लाओगे, 3 अकेला मिलेगा ही नहीं, 3 जब भी मिलेगा किसके साथ मिलेगा, 4 के साथ मिलेगा। नंबर ऑफ सबसेट बता चुके हैं ना, क्या आएगा 2 to the power n, जिसमें से इम्प्रॉपर कितना होगा, इम्प्रॉपर कितना होगा 1 होगा, और प्रॉपर कितना होगा, प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 2 to the power n minus 1, सही है ना, बोलो बोलो, ये बोला, ठीक है बच्चा, बोलो ये क्या बोला है, देखिए तो ए सेट है, किस तरह से बच्चा, x सच दैट x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 है, x क्या है 4n प्लस 1 है, जहां n का वैल्यू आप 2 से लेकर के 5 तक ले सकते हैं, 2 रखो 3 रखो 4 रखो 5 रखो। हाँ लिखना चाहिए था कि n क्या है नेचुरल नंबर है, n क्या है नेचुरल नंबर, और लिखना चाहिए था वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि n का वैल्यू अगर 2 से 5 के बीच में ले रहे हो तो 2.1 भी है, तो क्या लेना है नेचुरल नंबर लेना है, तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या क्या होगा, n का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो बच्चा 2 3, n इज इक्वल टू होगा 2 3 4 एंड 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए 4, तो क्या बोला नंबर ऑफ सबसेट कितना आएगा, a एंड b दो सेट दिख रहे हैं, देन द नंबर ऑफ सेट्स x कंटेन इन a एंड नॉट कंटेन इन b, बोल रहा है कि आप ऐसे सेट्स बनाओ, ऐसा सेट जो a में तो हो लेकिन b में नहीं, ऐसा बोला क्या, x कंटेन
द नंबर ऑफ सेट्स एक्स कंटेन इन ए, जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। मतलब ये कह रहा है कि वो ए का सबसेट हो लेकिन बी का सबसेट नहीं हो। क्या लिख पाएंगे क्या? एक पहला ना अच्छा सवाल आया है बच्चों, करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ। पहली बार ऐसा क्वेश्चन जो करने लायक, कीजिए। नहीं समझ आया? ए के टोटल सबसेट कितने होंगे? ए के टोटल सबसेट और बी के टोटल सबसेट 8 होंगे। इसका मतलब ए में 8 ज्यादा है ना बी से, तो जो 8 ज्यादा है उन्हीं को लिखने के लिए बोल रहा है, 8 को। अच्छा सर लिखने के लिए कहां बोला है सर? ये तो आंसर आ गया सर, लिखने के लिए नहीं बोला है। अगर लिखना हो, चलो मैं बोलता हूं लिखने के लिए। लिखने के लिए थोड़ी बोला था। इसमें टोटल कितने, इसमें टोटल कितने, और सारे एलिमेंट ए बी सी इसके अंदर भी हैं। बोल बच्चा हाँ है ना? तो जो इसका सबसेट बनेगा वो इसका भी बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब 8 के 8 इस 16 के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मतलब जो बच गए वो बी के सबसेट नहीं होंगे। तो कितने बच गए? 8। वैसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताओ बच्चा, कैसे लिखेंगे? अगर लिखना हो इसका वो सेट जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, हमें एक्स को लिखना है। अगर हमें एक्स को लिखना है तो क्या क्या होगा? एक तो होगा ए कॉमा डी, पहले तो अकेला एक डी ही आ जाएगा। पहला एक वाला एलिमेंट वाला कौन आएगा? सिर्फ डी आएगा। और कोई आएगा क्या? नहीं। 2 वाला ए डी, फिर बोलो ना 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 बी डी और सी डी। समझ आया क्या? डी को रखो क्योंकि डी ही जो है डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और बोलो और क्या होगा? ए बी डी, और बोलो बच्चा ए सी डी, और क्या क्या और क्या? बी सी डी, और क्या? ए बी सी डी। देखो तो 8 हुए क्या? हुए कि नहीं हुए? 8 हुए कि नहीं हुए? यही वो 8 हैं जो ए के तो सबसेट होंगे लेकिन बी के नहीं। इसके अलावा जो भी लिखोगे 16 में से वो सब बी का भी सबसेट होगा। क्लियर हो रहा है क्या? बोलो बोलो सच में। देखो कितना ये चिंदी सा सवाल पूछा है जेईई मेंस। देखो जेईई मेंस के पेपर में ढूंढोगे तो 50% क्वेश्चन होते हैं जो एवरेज होते हैं, ट्रस्ट में। आज भी इतना मैथ्स टफ पूछा जा रहा है उसके बावजूद भी, और बाकी फिजिक्स वगैरह तो बिलो एवरेज और केमिस्ट्री एवरेज। क्या क्या बोला कि 2 सेट हैं, फाइनाइट सेट है जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? m और n। तो बोला द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट a इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेट ऑफ सेकेंड सेट। मतलब कि पहले वाले सेट के कितने एलिमेंट होंगे? m है तो सबसेट कितने होंगे? और दूसरे वाले के पास बोलो 2 टू द पावर ज्यादा किस में है? पहले में कि दूसरे में? ज्यादा किस में? पहले में। इसका मतलब कि हम दूसरे में 112 ऐड करेंगे तब ये बैलेंस होगा। तब बोला कि बताओ m और n का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन पुट करके देख लो कौन सा होगा, कौन सा होगा? बोल नहीं रहे आप लोग। b। अगर m का वैल्यू हम, है ना, ये बच्चे बोल रहे हैं b, अगर m का वैल्यू हम 7 ले लें तो इधर कितना होगा? कितना होगा? 128। और n का वैल्यू हम क्या ले लें? 4 ले लें तो इधर कितना होगा? 16। एकदम सही है। समझ आया कि नहीं आया? नहीं बोल रहे हो तुम लोग। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। सेट्स स्कोरिंग होता है, सेट पर टफ सवाल बनाया नहीं जा सकता। आओ थोड़ा सा देखते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, या सेट ऑफ सबसेट। सेट ऑफ सबसेट। सबसेट क्या थे? बच्चा था, बच्चा जी बोल बच्चा है ना। और उन बच्चों का क्या कर रहे हैं? पार्टी करवा रहे हैं, एक जगह सबको बुलाए हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चा पार्टी इज कॉल्ड पावर सेट। बच्चा पार्टी इज कॉल्ड पावर सेट। अंग्रेजी पढ़ लो इसका। A be any set, then the set of all the subset of A is called the power set of A and is denoted by PA। क्या कहलाता है? PA। पावर सेट ऑफ A। जैसे 1 2 है, इसके टोटल बच्चा क्या, कौन कौन से बच्चा? पाई नहीं सर, 5 1 2 एंड कौन? 1 2। अब इसका कलेक्शन कर दो, इसका सेट बना दो। सेट ऑफ सेट। पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सेट ही होंगे। बोलो क्या गया? 5 1 2 और क्या? 1,2। नहीं बोल रहे हो तुम लोग। और ये जो अब बना इसको आप क्या लिखो? P ऑफ A। क्या होगा? P ऑफ A। क्लियर हो रहा है क्या? नहीं बोल रहे हैं आप लोग। ये पावर सेट है, किसका? सेट A का। सेट A का। समझ आया? बोलो बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप कह सकते हैं क्या कि पावर सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? कितने होंगे? हाँ या ना? क्या इसका पावर सेट लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? टोटल एलिमेंट कितने आएंगे? 2 के पावर 3 8 आएंगे। 5 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 2
1 3 2 3, फिर 1 2 3, बस उनका कलेक्शन कर दो। समझ आया क्या? पावर शीट लिखना है किसका? फाई का। किसका लिखना है? फाई का। पी फाई लिखना है। क्या आएगा बोलो बच्चा, क्या आएगा? आप क्या बोलोगे? फाई का सबसेट कौन है? फाई तो है, उसको क्या करो? कलेक्ट करके लिख दो ऐसे। आया ना? सवाल यहीं पर नहीं रुका। अब बोला कि जो ये फाई का पावर सेट आया था ना, फाई का पावर सेट आया था, इसका भी थोड़ा पावर सेट लिख के दिखाओ तो बोलोगे अच्छा अच्छा अब इसका बोल रहे हो। इसमें टोटल एलिमेंट कितने? इसमें टोटल एलिमेंट कितने? तो इसके सबसेट कितने? कौन कौन से? फाई। फाई का मतलब खाली, फाई का मतलब, और एक ये खुद, खुद का मतलब एक है इसके अंदर कुछ, इसके अंदर कुछ है, तो उसका कलेक्शन कर दो। क्या हो जाएगा बच्चा? क्या हो जाएगा? फाई एंड बोलो सेट फाई। क्या ये दोनों सेम बात है कि अलग अलग हैं? हैं कि नहीं है? और अगर कहते कि अब इसका करके दिखाओ, मतलब क्या कह रहा है कि जो ये सेट था ना, इस सेट का पावर सेट लिखना है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके कितने होंगे बच्चा? 2। सबसेट कितने आएंगे? सबसेट कौन कितने होंगे? कौन कौन से होंगे? बोल बच्चा हाँ है ना? पहले क्या? पहले तो फाई, फाई का मतलब खाली, फिर ये वाला एलिमेंट सिर्फ, आया कि नहीं आया? फिर ये वाला एलिमेंट सिर्फ, तो ये वाला एलिमेंट तो ये था, इसका सेट बनाओ, आया ना? और फिर ये दोनों वाले एलिमेंट दिस एंड दिस, इसका क्या बनाओ? सेट बनाओ, इनका कलेक्शन कर दो। समझ आया क्या? बोल बच्चा हाँ या ना? अब आगे समझ रहे हो ना कि अगली बार अगर हम लिखने जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं? एक बार और पी करते तो पी 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 ए मतलब कितना? 16। कितना आएगा? 16। समझ आया? नहीं बोल रहे हो? ये फर्स्ट जनरेशन बच्चा पार्टी, सेकंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन। हाँ टफ लगा? बोलिए तो। समझ आया? चलो बच्चा, तो ये हुआ अपना लेक्चर 1 समाप्त।